नमस्कार, स्वागत आपका केयर हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। इस वक्त मैं मौजूद हूं एलनाबाद में, और एलनाबाद में एक ऐसी तस्वीर दिखाऊंगा जिसे देखने के बाद आप कहेंगे कि हे भगवान, ऐसा किसी के साथ मत करना। क्योंकि ये तस्वीर देखने के बाद हो सकता है कि आप विचलित हो जाएं। यहाँ पे ये तस्वीर देखिएगा, एक महिला है, चारपाई पे लेटी हुई है और इस महिला के गुर्दे जो है वो ख़राब हो चुके हैं। पिछले 3 महीनों से लगातार जो है वो इस महिला का इलाज चल रहा है और इस महिला का हस्बैंड जो है दिहाड़ी मजदूरी करके अपने परिवार का गुजर बसर जो है वो करते थे। मियाँ बीवी दोनों जो है वो दिहाड़ी मजदूरी पे जाते थे और जैसे तैसे करके अपने बच्चों का लालन पालन करते थे। अब ऐसे में बच्चों की अगर बताना चाहूँ तो ये सामने अब देखिएगा, 5-6 बच्चे जो हैं, 5 लड़कियां हैं, 1 लड़का है, यानी कि 5 लड़कियों की शादी का खर्चा भी आगे इसी परिवार को उठाना है और अपने बेटे की पढ़ाई का, और अभी तक ये जो बच्चियां पढ़ रही है इनकी पढ़ाई का खर्च भी ये परिवार जो है वो अब तक उठा रहा था। अब तक तो ठीक ठाक चल रहा था, दोनों मियाँ बीवी कमा रहे थे, अपना दिहाड़ी मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे थे और अपनी बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी उठा रहे थे। लेकिन अब अचानक से ऐसी आफत इस परिवार पे आन पड़ी है कि ये देखिएगा, महिला जो है, जो 2 लोग कमाने वाले थे उसमें से एक जो है वो बिल्कुल गंभीर हालत के अंदर यहाँ पे लेटी हुई महिला दिखाई दे रही है। तो अब ऐसे में पहले जब 600-700 रुपये प्रतिदिन दिहाड़ी से कमाते थे तो वो अब कमाई इनकी जो है वो आधी हो चुकी है और उसके बाद इनके इलाज पे जितना लगता है वो खर्चा जो है वो 3 गुना 4 गुना ज़्यादा जो है वो बढ़ चुका है। इसके अलावा परिवार का खर्च भी चलाना है, घर खर्च भी चलाना है और इसके साथ साथ बच्चों की पढ़ाई भी है। आने वाले समय में इन बच्चों की शादी भी करनी है। तो ऐसे में ये परिवार कैसे वहन कर पाएगा इतना खर्च? अब तक इस महिला पे लगभग जो है वो 4 से 5 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। तो इतना इस परिवार के पास इनकम नहीं है कि ये 4-5 लाख रुपए खर्च करके उसके बाद भी और ज़्यादा खर्च करता रहे। अब ऐसे में अगर बात करें तो आपसे सहयोग की उम्मीद ये परिवार कर रहा है। हम बातचीत करेंगे इस महिला की बेटियों से कि आखिर पिछले कितने लंबे समय से ये बीमारी से जूझ रहे हैं और कितना खर्च इनका लग चुका है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस परिवार को सपोर्ट करना चाहते हैं, 100, 200, 500, 1000, 2000 जितना भी आपसे हो सकता है वो लगातार गूगल पे नंबर मैं इस स्क्रीन पे चला रहा हूँ वीडियो की, और उस पर आप जो है वो सहयोग कर सकते हैं। ये नहीं है कि पहली बार आप सहयोग कर रहे हैं, मैंने इससे पहले जितनी भी वीडियोस लगाई हैं, मेरे व्यूअर्स जो हैं उनका बहुत अच्छा खासा सहयोग जो है वो उन तमाम गरीब परिवारों को देने का काम किया है। तो ऐसे में आपसे अनुरोध करूँगा कि इस परिवार को भी, इन बेटियों के लिए, इस परिवार के लिए, इनके लालन पालन के लिए, इसके इलाज के लिए जो है वो आप सहयोग अपना जो है वो ज़रूर करें। तो चलिए, अब इनकी बेटी है, पूजा नाम है, इनसे बातचीत करते हैं। पूजा, कितना समय हो गया आपकी मम्मी को ऐसे? लगभग 3 महीने हो गए इन्हें। अच्छा, 3 महीने हो। वैसे तो मैं साल से चल रहा था इनकी बीपी प्रॉब्लम, लेकिन जिससे ये गंभीर है ना, ये 3 महीने से चल रहा है इनका इलाज और बहुत डॉक्टर चेंज कर लिया हमने। कहाँ आपने इलाज करवाया? सबसे पहले हम बीकानेर लेके गए थे, लगभग 1 से 1.5 महीने तक मैंने वहाँ इलाज कराया। वहाँ कुछ नहीं बना, उन्होंने सिर्फ दवाइयाँ दी, इंजेक्शन लगाए। उसके बाद हम इन्हें गंगानगर शिफ्ट करवाया और सिरसा से डायलिसिस करवाया। फिर हनुमानगढ़ लेके गए, वहाँ तो कुछ भी इलाज नहीं, उन्होंने एकदम से रेफर कर दिया हमें। और अब गंगानगर से दवाई ले रहे हैं और सिरसा से डायलिसिस करवा रहे हैं और डॉक्टर ट्रांसप्लांट का बोला है डॉक्टर ने। अच्छा, गुर्दा ट्रांसप्लांट का? हाँ जी। अच्छा, तो उसका कितना खर्चा आएगा? लगभग 10 लाख का बोल रहे हैं, अगर हम गुर्दा अपने घर से मैनेज करें तो। अच्छा, कोई डॉक्टर मैनेज करेंगे तो? उसका तो पता ही नहीं किया, बोल रहे हैं इतना खर्चा आएगा 10 लाख का, और 70 से 80 लाख रुपए बोल रहे हैं अगर गुर्दा मैक्स जैसे हम परचेज करें तो। अच्छा, तो इतना तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। हाँ जी। अच्छा, तो अब इनके इलाज पे कितना खर्च अब तक हो चुका है? 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए हो चुका है। तो अब हफ्ते में कितनी बार डायलिसिस करवाने पड़ती है? 2 तो होती है, लेकिन जरूरत पड़ी तो 3 भी हो जाती है। 3 भी? हाँ जी। अच्छा, तो एक डायलिसिस का कितना खर्चा आता है? जैसे हम इमरजेंसी में लेके जाते हैं, अचानक रात को तबीयत बिगड़ गई तो उसका तो चार्ज लगता है हमारा, लेकिन जैसे हम बाई चांस 3 से 2 दिन में लेके जाते हैं तो आयुष्मान कार्ड पे भी कर देते हैं। अच्छा, आयुष्मान कार्ड बना? हाँ जी, ठीक है। लेकिन उसके लिए फिर आने जाने का खर्च तो, और दवाइयों का खर्च वो बहुत होता है सर। जैसे एम्बुलेंस लेके जानी पड़ती है हमें, फिर लेके भी आना पड़ता है, इंजेक्शन भी लगते हैं। और जैसे ही हम घर लेके आते हैं तो लगभग एक पूरी रात उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है डायलिसिस के बाद। अच्छा,
तो आपके पापा क्या काम करते हैं? जी वो मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। हाँ तो जी। आपके मम्मी भी उनके साथ ही करते थे? हाँ जी, खेत में काम करते थे। हाँ। ये लड़कियां भी जो अभी कंवारी है ये भी साथ में जाती थी जब इनकी छुट्टी होती थी। अच्छा, कितने भाई बहन हो आप? हम 5 बहनें हैं और एक भाई है, ये छोटा है। अच्छा, 5 बहनें। शादी कितनों की हो चुकी है? 2 की हो चुकी है दो सर। की हो चुकी है। जिसमें ठीक है। ये देखिएगा, ये पूजा है, ये शादीशुदा है और ये 3 और इनकी बहनें हैं और एक ये छोटा सा भाई है। देखिएगा बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं और इनकी पढ़ाई लिखाई भी है, इनका अब परिवार का खर्च भी चलाना है और ऊपर से ये मुसीबत इन पे आ पड़ी है कि इनका इलाज भी जो है वो करवाना है। अब दिहाड़ी मजदूरी करने वाला बंदा जो है वो कैसे इसका इलाज करवाएगा? आयुष्मान कार्ड भले ही बना हुआ है लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी दिक्कतें जो हैं वो इनको फेस करनी पड़ रही हैं। यहाँ पे जैसे ही पता लगा लोगों को तो ये देखिएगा आसपास से जो इनके पड़ोसी हैं वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। भाई साहब, आपने कोई अपने स्तर पे इनके सहयोग करने की कोशिश नहीं की? हमने पहले इनके सहयोग के लिए पहले एक प्रदीप कुमार जी हैं पत्रकार, उनसे सहयोग लिया और इनके लिए हेल्प मांगी और उस पे लोगों ने कुछ हेल्प की है, ऐसी बात नहीं है, लोग सहयोग दे रहे हैं। और अब आप के हरियाणा यहाँ आया है तो इसके ऊपर भी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इस पे हेल्प करें, ताकि इसके अंदर परिवार के अंदर इतनी ज़्यादा कठिनाई है कि हम सोच नहीं सकते। हम देखते हैं तो हमें खुद को रोना आता है। तो इसलिए हम सभी से यही कहते हैं कि इसकी सहायता करें, ज़्यादा से ज़्यादा सहायता करें। किसी को 100 रुपये 500 रुपये से कुछ नहीं घटने वाला। अगर इस परिवार की सभी सहायता करेंगे तो इस परिवार को इतना पैसा कोई इकट्ठा करने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। आप सब करें। और देखो, जहाँ से डेरा सच्चा सौदा ने भी सहयोग किया है, लक्कड़ मंडी है उसने भी सहयोग किया है, जितना जितना हो सका उन सभी ने सहयोग किया है और बाहर से भी पैसा आ रहा है और ज़्यादा आए और इस परिवार का ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। ठीक है अंकल जी, आप तुसी की कहना चाहोगे? ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋ ਬੜੇ ਬਬਾਕੀ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਲੋਕੀ ਅਸਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਦੀ ਏ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੇਸਾਂ ਵਿਦੇਸਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕੀ ਇੰਨੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ 2-4 ਵਾਰ ਘਰੇ ਵੀ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰੱਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਥੋਬਰੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਣ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ठीक, शुक्रिया। अब आपको बताना चाहूँगा कि अपने शौक से कोई भी ऐसे सहायता की मांग नहीं करता है, सहायता कोई लेना नहीं चाहता है, क्योंकि सभी यूँ चाहते हैं कि मेहनत का कमाएंगे और मेहनत से खाएंगे। लेकिन जब इस तरह की आफत आ पड़ती है तो कोई चारा नहीं रहता, तब जा कर के आगे किसी से जो है वो सहयोग की उम्मीद की जाती है। तो इसी उम्मीद के साथ इस परिवार के लोगों ने, इस एक गुड़िया ने आपसे सहयोग की उम्मीद की, आसपास के पड़ोसियों ने जो है वो सहयोग की उम्मीद की है। तो ऐसे में आप कितना सहयोग करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। तो आपसे अनुरोध भी करूँगा कि आप जितना ज़्यादा हो सकता है इसका सहयोग कीजिएगा, क्योंकि 100, 50, 500, 1000 रुपये में आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अगर हजार रुपए अगर 100 लोग इनको देंगे तो इनके 1 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएगा और इस महिला के इलाज के लिए इनको दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर नहीं होना पड़ेगा। लगातार नंबर जो है वो गूगल पे नंबर वीडियो की स्क्रीन पे चला रहा हूँ और इनके अकाउंट की डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, ताकि आप जो है इनके अकाउंट में अगर सीधा पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। UPI के माध्यम से करना चाहते हैं तो गूगल पे नंबर जो है वो मैं आपको दे रहा हूँ, आप इस पर ट्रांसफ़र ज़रूर कीजिएगा। कैमरा सहयोगी मुकेश के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।